वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम जावा ट्रेनिंग की सेशन में स्टडी करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास होती क्या है कि अगर आपने एक पेरेंट क्लास बनाते हो तो उसे हम क्लास बोलते हैं। जब आपने उसकी कॉपीज बनानी होती हैं तब आप उसका ऑब्जेक्ट बना देते हो, तो उससे हम बोलते हैं, जैसे अब आपने एक पेरेंट क्लास बना ली, तो अगर आपने इस पेरेंट क्लास को मल्टीपल प्लेसेस पर यूज करना है तो आप उसके ऑब्जेक्ट बना बना के यूज करते हो। तो अब आपको पता लग गया है कि डिफरेंस क्या होता है क्लास और ऑब्जेक्ट में। क्लास तो होगी जो आपकी पेरेंट क्लास है, एंड अगर आपने उस क्लास के किसी मेथड को कहीं पर कॉल करना है तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। एंड जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जितने भी उस क्लास के मेथड्स हैं या फिर जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं वो सारे इनहेरिट हो जाते हैं। अब ये जो मैंने प्रोसेस अभी आपको डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, ये क्या चीज़ है, वो जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी टेक्निकल लैंग्वेज में वैसा ही होता है जैसे मैंने आपको बताया है कि एक पेरेंट क्लास है, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस क्लास के सभी वेरिएबल्स और मेथड्स इनहेरिट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं। अब एक क्लास को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास कीवर्ड, जो कि स्मॉल सी से स्टार्ट होगा। कभी भी क्लास के नेम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड प्रेफर करना कि क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करो। बाकी आप कोई भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखा आपने, मैंने एक एग्जाम्पल में एक क्लास क्रिएट की है जिसका नेम है माई क्लास, एम कैपिटल एंड क्लास CLASS। एंड ये भी ध्यान में रखना कि जब आप किसी क्लास को सेव करोगे तो फाइल का नेम वही होना चाहिए जो आपका क्लास का नेम है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने देखा है कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्लास का नेम आएगा, फिर वेरिएबल का नेम हमारा ऑब्जेक्ट होगा, देन इक्वल टू का साइन, फिर न्यू, देन क्लास नेम, देन ब्रेसेस। ये सिंटेक्स होता है किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस लाइन में। ये जो लाइन है इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बेनिफिट क्या होता है, अगर आपने किसी क्लास के मेथड्स या वेरिएबल्स को असेस करना है तो हम उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन उसके वेरिएबल्स या फिर मेथड को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप किसी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। यहां पर देखना कि कैसे आप एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। देखो यहां पर मैंने माई obj1 एंड माई obj2 दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं माई क्लास के। नेक्स्ट, आप मल्टीपल क्लासेस भी यूज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, तो आप सेकंड क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और फर्स्ट क्लास के अंदर सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। उससे एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने अदर क्लास में माई क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया। ये देखो, अब अदर क्लास में माई क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बेनिफिट ये हुआ कि अब हम अदर क्लास में इस माई क्लास के वेरिएबल को या फिर मेथड्स को असेस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अभी हम नेटबीन्स में प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ नेटबीन्स में देखो, जैसे ही आप एक न्यू जावा फाइल क्रिएट करते हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो एक क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जावा एप्लीकेशन 1 के नेम से क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है, और आप ये भी देख सकते हो कि क्लास का जो नेम है और फाइल का जो नेम है वो सेम है। ये देखो, ये फाइल का नेम है और ये क्लास का नेम है, ये दोनों सेम है, दोनों मैच कर रहे हैं। तो चलो, ये तो हुई कि आपने क्लास कैसे क्रिएट करनी है। क्लास को क्रिएट करना नेटबीन्स से बहुत सिंपल है। अगर सपोज आपका ये प्रोजेक्ट है तो इस पैकेज के अंदर अगर आपने एक और जावा क्लास को क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, देन न्यू जावा क्लास, इसको मैंने न्यू क्लास का ही नेम दे दिया सपोज। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब एक और क्लास क्रिएट हो चुकी है। क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम है, तो ऐसे आप
किसी भी प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। अभी हम अपनी मेन क्लास में आ जाते हैं। अब अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको सिंटैक्स बताया था। सबसे पहले क्लास का नेम, देन ऑब्जेक्ट, सपोज ओबीजे मैंने नेम दिया इक्वल टू न्यू क्लास का नेम ब्रेसेस, तो ये बन गया क्लास का ऑब्जेक्ट। अब क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बेनिफिट बताता हूं मैं यहां पर क्या हुआ। सपोज हमारे पास एक क्लास है, क्लास के अंदर एक वेरिएबल है इंट x इक्वल टू 10। अब अगर आपने इस वेरिएबल को इस मेन मेथड के अंदर असेस करना है तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेन मेथड है हमारा स्टैटिक मेथड है और ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल कभी भी स्टैटिक मेथड के अंदर असेस नहीं होता। बट हमारे पास दो वेज हैं अगर इसको असेस करने के, या तो इसको स्टैटिक बना दो तो असेस हो गया, या फिर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इस वेरिएबल को असेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया हमने, तो अब ये वेरिएबल असेस हो जाएगा यूजिंग ऑब्जेक्ट। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है obj डॉट एक्स, तो ऐसे आप इस वेरिएबल को असेस कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट का नेम, देन वेरिएबल का नेम। प्रिंट करके देख सकते हो, आउटपुट आ चुकी है 10। तो आप किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर असेस कर सकते हो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो ये देखा कि आपने कि कैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो चलो, अब हमारे पास ये न्यू क्लास है। इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट y इक्वल टू 20। अब अगर आपको इस y वेरिएबल को इस मेन मेथड के अंदर असेस करना है तो आप डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। ये देखो, डायरेक्टली करोगे तो नहीं होगा क्योंकि इसको पता ही नहीं कि y कहां पर है। तो इस y को असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स मैंने आपको बताया था पहले ही। पहले क्लास का नेम, देन कोई भी नेम दे सकते हो आप। मैंने abj2 दिया इक्वल टू न्यू। अब abj2 डॉट y, ये देखो अब y असेस यहां पर हो गया। रन करके देख सकते हो कि 20 वैल्यू प्रिंट हो गई है जो कि y की वैल्यू थी। अब आपने देखा कि कैसे आप किसी अदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो किसी और क्लास के अंदर, जैसे कि मैंने न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस जावा एप्लीकेशन 1 क्लास में। तो ऐसे आप अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर जितनी मर्जी जावा क्लासेस क्रिएट कर सकते हो और किसी भी क्लास को कहीं पर भी उसको असेस कर सकते हो। दैट मीन्स कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बस इतना ही। Thanks for watching this session. For the next session in Java training, keep watching. Thank you.